हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फार्मेकोलॉजी की वीडियो जिसका टॉपिक होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और ये कैसे आपकी बॉडी पर एक्ट करती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट और किस किस कंडीशन में आप इन्हें दे सकते हैं, उन सभी की भी बात इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंटेड वीडियो लाते रहें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ये ड्रग्स क्यों दिए जाते हैं और इनका मतलब क्या है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो होते हैं जो हाइपरटेंसिव को ट्रीट करते हैं। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? जब आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है जिसमें सिस्टोल बाय डायस्टोल 140/90 mm ऑफ Hg हो जाता है। तो अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को क्लासिफाई किया गया है बहुत सारी कैटेगरी में। आपकी स्क्रीन पर मैंने मेंशन की हुई है 6 कैटेगरी है। पहली है डायूरेटिक्स जिसमें थायजाइड्स एंड थायजाइड रिलेटेड ड्रग्स आते हैं। लूप डायूरेट, पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेट्स, ये सभी आते हैं। सेकंड है सिंपैथोलिटिक ड्रग जिसमें बीटा एड्रोजेनिक एंटागोनिस्ट, अल्फा एड्रोजेनिक एंटागोनिस्ट, मिक्स्ड एड्रोजेनिक एंटागोनिस्ट और सेंट्रली एक्टिंग एजेंट आते हैं। थर्ड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फोर्थ है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। फिफ्थ है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और सिक्स्थ है वेजोडाइलेटर। तो फर्स्ट की बात करते हैं डायूरेटिक्स। तो ये क्या होता है? इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज रेट एंड अमाउंट ऑफ यूरिन फ्लो एंड इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इसकी बात यूरिनरी सिस्टम में करते हैं, लेकिन इसमें ये क्या करेगा? ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा बाय लोअरिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट। तो आप जस्ट इनके नाम याद रखें। जैसे ही मैं आपको यूरिनरी सिस्टम पर आऊँगा वहाँ पर इन सभी की डिटेल में बात की जाएगी। ए है साइट ऑफ एक्शन लूप डायूरेटिक्स। एफिकेसी जिसमें हाई सीलिंग डायूरेटिक्स आते हैं। केमिकली स्ट्रक्चर में थायजाइड्स आते हैं। सिमिलरिटी ऑफ एक्शन विद अदर डायूरेटिक्स जिसमें थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स आते हैं। और लास्ट है इफेक्ट ऑन पोटेशियम सिक्रीशन जिसमें पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स आते हैं। अगर मैं सिंपली बात करूं कि डायूरेटिक्स करते क्या हैं, ये आपकी जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन है उसे इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग दी एक्सक्रीशन ऑफ सम आयंस। उसमें पोटेशियम सोडियम और क्लोराइड आयन को भी ये एक्सक्रीट करते हैं। सेकंड थे सिंपैथोलिटिक ड्रग्स जिसमें सबसे पहले आते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये वो ड्रग्स होते हैं जो डिक्रीज करते हैं मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट। इसमें है मेटाप्रोलोल और एटिनोलोल। तो अगर मैं बात करूं कि ये एक्शन कैसे करते हैं, तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? ये जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है जिस पे बीटा रिसेप्टर होते हैं उनको इनहिबिट करता है। उनका फंक्शन होता है कि वो कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करे, तो उनके ब्लॉकर दे देंगे तो वो उसे कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करेंगे जिसकी वजह से एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। ये साथ साथ जो रेनिन होता है किडनी से सिक्रेट किया जाता है उसे भी इनहिबिट करता है जिसकी वजह से जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है उसे भी उसकी भी फॉर्मेशन को कम कर देता है। सेकंड आते हैं अल्फा एड्रोजेनिक एंटागोनिस्ट। ये अल्फा रिसेप्टर पर काम करेंगे। पैराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड आते हैं मिक्स्ड एक्टिंग लेबेटालोल, कार्बिडिलोल। तो ये दोनों अल्फा और बीटा दोनों पर काम करेंगे नॉन सेलेक्टिवली। फोर्थ आते हैं सेंट्रल एक्टिंग, जो क्या करेंगे? जो आपके न्यूरॉन ट्रांसमीटर होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, उनकी जो सिंथेसिस है, रिलीज है, उन सभी को कम करेंगे। लास्ट है न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग जिसमें आते हैं रेसरपाइन। रेसरपाइन रिलीज होने से रोकता है नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को। थर्ड आता है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसके एग्जांपल है वीरापामिल, डिल्टियाजम, निमोडिन, फिलोडिन और बहुत सारे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था कि कार्डिक में इम्पल्स कैसे जनरेट होती है। तो वहाँ पर कैल्शियम का भी यूज़ आया था जिसकी हमने फेज़ 2 में बात की थी। अगर वहाँ पर उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो जो आपका प्लेट्यू बन रहा है उसका स्लोप कम बनेगा जिसकी वजह से जो आपका कार्डिक आउटपुट है वो भी कम आएगा, हार्ट रेट भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये थर्ड था हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स आते हैं। इसकी भी क्लासिफिकेशन बहुत सारी जगह हमने देखने को मिली थी।
जिसमें हमने 3 देखे थे, डाइफिनाइल एल्काइलामाइन, दूसरा था बेंजोथाइज़ापिन और तीसरा था डाइहाइड्रोपिरिमिडिन। तो ऐसे ही आप इन्हें अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, उनके सामने उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी लिखते चलिए ताकि आपको हेल्प होती रहे। चलिए अब बात करते हैं चौथे की, जिसमें आते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। तो ACE एंजाइम को इनिबिट करने वाले कौन कौन से हैं? कैप्टोप्रिलोल, एनाप्रिलोल, उसके बाद सिनीप्रिलोल, क्यूनाप्रिल, रेमिप्रिल, बेंजाप्रिल, फोसिनफिल और मियोक्सीप्रिल। तो ये सारे ड्रग्स क्या करेंगे? जो आपका ACE एंजाइम है उसे इनिबिट करेंगे। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? ये जो एंजियोटेंसिन 1 होता है उसे कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि मोर पोटेंट वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। साथ में ये जो ब्रैडिकाइनिन होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होती है, उसे भी इनएक्टिवेट करता है। और उसके साथ साथ इट रिजल्टिंग इन डिक्रीज सोडियम एंड वाटर इनटेक। तो इन सभी इफ़ेक्ट की वजह से जो आपका एंटी हाइपरटेंसिव इफ़ेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी 4 क्लास। अब बात करते हैं क्लास नंबर 5 पे, जिसमें आते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जैसे मैंने बताया, जो पिछले वाला था ACE इनिबिटर, जिसमें क्या किया था, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट किया था, और 2 क्या है? मोर पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो हमें इसके रिसेप्टर ब्लॉक करने हैं ताकि ये काम ना करे और हमें एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देखने को मिले। तो एंजियोटेंसिन 2 के 2 रिसेप्टर हैं, AT1 और AT2। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है AT1 से ब्लॉक किया जाता है, और फिर वहाँ से जो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो भी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अगर वो ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से रेनिन रिलीज नहीं होगा, फिर आगे वो फंक्शन नहीं करेगा, और जिसकी वजह से आपको जो आपका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है वो इसकी वजह से देखने को मिलेगा। आपका कार्डिक आउटपुट कम आएगा, हार्ट रेट कम होगा, जो कार्डिक मसल होगी वो भी कम स्टिमुलेट होगी। तो 5 क्लास हो गई है, लास्ट हमारी वैसोडाइलेटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे ये ड्रग्स क्लासीफाई किए गए हैं और कैसे ये आपकी बॉडी पर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वैसोडाइलेटर क्या होते हैं? ये वो ड्रग्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल बाय कॉजिंग रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल। तो जो ब्लड वेसल है उसे डायलेट करेंगे, जिसकी वजह से उसका ल्यूमन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे ड्रग हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये यूज़ किए जाते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर में। मोस्टली हमें डॉग और कैट में ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा सिस्टमिक हाइपरटेंशन कंडीशन है वो बन जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वैसोडाइलेटर की फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है आर्टेरियल वैसोडाइलेटर्स और सेकंड है मिक्स्ड आर्टेरियल एंड वीनल वैसोडाइलेटर। तो दोस्तों इन दोनों क्लास की हम फर्दर बात करेंगे, इनमें और भी क्लासिफिकेशन आएंगी। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, पेशेंस बनाए रखें। सबसे पहले आते हैं आर्टेरियल वैसोडाइलेटर। इसमें फर्स्ट आते हैं जो डायरेक्ट एक्ट करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिजीन। तो अगर डायरेक्ट एक्टिंग की बात की जाए तो जो आपका हाइड्रोलेजिन है ये कैसे काम करता है? ये इंक्रीज करता है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट के लेवल को, जिसकी वजह से जो आपके सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं IP3 उसका एक्शन कम हो जाता है, जो कि लिमिट करता है, डिक्रीज करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम दी सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम ऑफ स्मूथ मसल। तो इस पूरे मैकेनिज्म की वजह से आपको जो आपकी ब्लड वेसल है वो डायलेट होती हुई दिखेगी। ठीक है, उसके साथ साथ ये इंक्रीज़ करता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसकी जनरेशन को, उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट होता है कैल्शियम के इनिबिशन में। तो हमारा सेकंड आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बता दिया कि कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा? फेज 2 जो आपका इम्पल्स जनरेशन में आता है उसे इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से जो आपका प्लेट्यू बनता है रिपोलराइजेशन और कंप्लीट रिपोलराइजेशन के बीच में उसका स्लोप कम आएगा, और जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। इसमें फर्दर 3 क्लास हैं, डाइफिनाइल एल्काइलामाइन, बेंजोथाइज़ापिन और डाइहाइड्रोपिरिडिन। तो डाइफिनाइल एल्काइलामाइन में वीरापेमिल, बेंजोडाइज़ापिन में डिल्टाजिन और डाइज़ापाम, थर्ड है निफिडिमिन, एम्लोडिन और फिनोल्ड्रिन। थर्ड आते हैं हमारे पोटेशियम चैनल ओपनर। तो दोस्तों इसमें आता है मिनोजिडल। तो पोटेशियम चैनल ओपनर कहाँ से होते हैं? ये होते हैं फेज 0 में। तो फेज 0 में कौन सी कंडीशन होती है? रेस्टिंग कंडीशन।
तो रेस्टिंग पोटेंशियल पर आपका जो आर्टरी होती है वो डायलेट होती है, वहाँ पर कोई भी स्टिमुलस नहीं आता। अगर उसे ज़्यादा टाइम तक ओपन रखेंगे तो आपकी वेसल ज़्यादा डायलेट करेगी, ज़्यादा टाइम तक डायलेशन में रहेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली आर्टरियल वैसोडाइलेटर। अब हम इसकी सेकंड क्लास पर चलते हैं, जिसमें हमने देखा था मिक्स्ड आर्टरियल एंड वीनस वैसोडाइलेटर। इसका फर्स्ट है डायरेक्ट एक्टिंग, जिसमें एग्जाम्पल है नाइट्रोप्रूसाइड और सेकंड ऑर्गेनिक नाइट्रेट। तो नाइट्रोप्रूसाइड की बात की जाए तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस पर एक फेरस आयन होता है, 5 साइनेट ग्रुप होते हैं, एक नाइट्रोसिल ग्रुप होता है। तो जैसे ही ये बॉडी में जाता है इसका मेटाबॉलिज्म करवा दिया जाता है बाय दी जो हमारे एंजाइम होते हैं, उसकी वजह से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो रिलीज होता है। और मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, जो आपका साइक्लिक जो GMP है ग्वानिल मोनोफॉस्फेट है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी मैसेंजर जो IP3 है वो इनिबिट होगा और उसकी वजह से कैल्शियम का भी इनिबिशन होगा, कैल्शियम का लेवल भी कम होगा, जिसकी वजह से जो आपका स्टिमुलेशन है वो नहीं पहुंच पाएगा और वहाँ उसकी वजह से इम्पल्स भी जनरेट नहीं होगा। सेकंड है ऑर्गेनिक नाइट्रेट, जिसमें है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट और आइसोसुप्राइन। तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट भी सेम एक्ट करते हैं, ये भी रिलीज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि वस्कुलर स्मूथ मसल पर जाकर एक्ट करते हैं। उसके बाद इसमें सेकंड आता है ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें दो आते हैं, पहली बात कर ली है, एक जो डायरेक्ट एंजाइम को इनिबिट करेगा और सेकंड जो आपके रिसेप्टर होते हैं एंजियोटेंसिन 2 के उसका एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो आपने इसी वीडियो में देख लिया है, सेम एग्जाम्पल इसमें लिख लेना और ऐसे कैसे सेम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद थर्ड आते हैं एंटी एड्रोजेनिक ड्रग्स। तो ये भी बात मैंने कर ली है कि अगर आप जो एड्रोजेनिक होते हैं जो उस पर रिसेप्टर होते हैं अल्फा और बीटा, अगर उनके एंटागोनिस्ट देंगे तो उनका भी फंक्शन, उनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। उसके बाद फोर्थ आता है मिसलिनियस। इसमें आते हैं जेंथिन, निकोटिनिक एसिड, पेपरविन, निक्लोगोलिन और डाइप्रेडामोल। तो मिसलेनियस ड्रग आपके फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनिबिट करेंगे, साथ में कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हर एक क्लास का, हर एक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता चल गया है, जिससे आप इन्हें ईजिली याद कर सकते हैं, ईजिली अपनी नोटबुक में लिखकर रिमेंबर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ भी मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल की नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।